गाइस आज हम बात करेंगे यहाँ पर डिप्रेशन के बारे में, चिंता, सैडनेस के बारे में। तो ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो भी आपने सुना होगा। आप बिजनेसमैन हैं, आप पढ़ते हैं, कोई भी है, 18 प्लस अगर हो जाता है, अगर वो एक जिम्मेदार हो जाता है तो उसने ये वर्ड सुना होगा, डिप्रेशन। तो क्या होता है डिप्रेशन, वो मैं बताने वाला हूँ। और बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी होंगी, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि अगर आप डिप्रेशन में हैं या इस बीमारी के शिकार हैं तो इससे आप बाहर कैसे निकलेंगे और घर पर ही अपना इलाज कैसे कर पाएँगे देसी जड़ी-बूटियों से या देसी जड़ी-बूटियों से बने हुए टैबलेट कैप्सूल, ठीक है? पूरी डिटेल में बताऊँगा कि इसका इलाज कैसे क्या होता है, क्यों होता है, इसके कारण सिम्पटम सब मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? वरना वीडियो समझ में नहीं आएगा। मैं हूँ आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। हम बात कर रहे थे यहाँ पे डिप्रेशन के बारे में। ये वर्ड बहुत सुना होगा, डिप्रेशन मतलब सैडनेस, दुखी, चिंता, स्ट्रेस, इसके बहुत सारे हम बोल सकते हैं इसको। भाई क्या है डिप्रेशन? शॉर्ट में इसको समझेंगे। डिप्रेशन क्या होता है गाइस? अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बिजनेसमैन हैं, आप स्टडी करते हैं, मतलब आप एक जिम्मेदार हैं, 18 प्लस हो चुके हैं और आपके ऊपर या तो जिम्मेदारी है, कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, या फिर आप लव वगैरह के चक्कर में हैं, तो वो लोग डिप्रेशन में आते हैं। क्यों आते हैं? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका बिज़नेस में ज़्यादा लॉस हो चुका है, या फिर आपके घर में कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, या फिर किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाता है, कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, तो उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रात-दिन उसी के बारे में सोचते हैं। या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप असफल हैं, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आपने फेल हो गए रिज़ल्ट में, तो उस चीज़ को भी लेकर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता रहती है और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। ठीक? अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में कि हम पता कैसे लगे करेंगे कि भाई डिप्रेशन में ये बंदा है या नहीं है। तो यहाँ पे जो बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं वो किसी काम का मन नहीं करता है उनका, मेंटली वो परेशान रहते हैं। मेंटली के साथ वो फिजिकली भी जो है वीक हो जाते हैं, दुबले-पतले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खाना-पीना भी छोड़ देते हैं, पूरा-पूरा दिन भूखा रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाने में मन नहीं होता, काम करने में मन नहीं होता। सिर्फ़ सिर्फ़ एक ही बात को सोचे जाते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ है तो, किसी का कोई लॉस हुआ है तो, बिज़नेस में लॉस हुआ है या फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। इन बातों को सोच के वो एक ही बात को दोहराते हैं, तो वो दुखी रहते हैं और फिज़िकली, मेंटली दोनों से ही वो वीक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है। और सिम्पटम की अगर बात करें तो कई बार उनको सुसाइड करने के ऐसा मन में आता है, यार मैं सुसाइड कर लूँ, मैं दुनिया में जी के क्या करूँगा? या फिर कोई ऐसा काम किया है जिससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका है, वो सोचता है मेरा दुनिया में कुछ नहीं बचा और मैं अब क्या कर पाऊँगा, है ना? तो मुझे खत्म हो जाना चाहिए। तो इस टाइप की जो है उनकी थिंकिंग आती है, नेगेटिव सोचते हैं और गलत-गलत मतलब वो सोचते रहते हैं कि अब मेरे बारे में लोग बुरा सोचते हैं, मेरे खिलाफ हैं। तो नेगेटिव थोड़ा सोचते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है। खुद ही वो सोचते रहते हैं, जो लोग उनके बारे में नहीं सोचते वो खुद मतलब सोचते रहते हैं, अगर कि मैंने ऐसा काम कर दिया अब क्या होगा, ठीक है? तो ये थोड़े सिम्पटम होते हैं, बात करेंगे हम इसके अब। सेक्शन में बता दूँ करना क्या होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, स्ट्रेस हूँ, सैड हूँ, या आपको पता है कि मेरा फ्रेंड या मेरा फैमिली मेंबर ऐसा है, तो उसके साथ आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको गपशप लड़ानी चाहिए, उसके साथ बाहर घूमना चाहिए, या उसको खुद को कोई ऐसा नहीं समझ रहा तो खुद को जो है बिजी रखना चाहिए काम में, बाहर घूमना चाहिए, सुबह-सुबह टहलना चाहिए, ठीक है? और जैसे कि स्ट्रेस में होता क्या है, सुबह-सुबह जब उठते हैं तो भई मन दुखी होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, तो आप सुबह टहलने जाएँगे, वॉकिंग पे जाएँगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे, कॉमेडी देखेंगे, मोटिवेशनल जो है कुछ देखेंगे। हाल ही के उस टाइम पे कुछ देखने का मन नहीं होता है, लेकिन मोटिवेशनल लाइन पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें, कुछ भी करें, बिज़ी रखना होता है, पॉजिटिव सोचें, है ना? तो ये होते हैं स्टेप्स। अब बात करेंगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अभी देसी में जैसे मैं बता रहा था कि घर पे कैसे इलाज करेंगे। 8 पिसे हुए बादाम और 3 काली मिर्च को लेके 1 चम्मच घी में आपको भून लेना होता है और इतना भूनना होता है कि वो लाल हो जाए, ठीक है? उसके बाद जो है उसमें आधा किलो आपको जो दूध होता है पका लेना होता है। आधे किलो दूध को सुबह और शाम आपको एक तरीके से काढ़ा बनाकर पीना रहता है, ठीक है? तो इससे जो है आपका डिप्रेशन है तो उससे निकल जाएँगे। और गाइस शंखपुष्पी करके जो सिरप आती है, शंखपुष्पी को अगर आप सुबह-शाम ये तीनों टाइम उसके 2-2 चम्मच पिएँगे, है ना? 5-5 एमएल या 7-7 एमएल, तो उससे भी आपका जो है माइंड वो अच्छा रहेगा, स्ट्रेसनेस नहीं रहेगा, है ना? स्ट्रेस अगर आपको है, तनाव है, दुखी हैं, तो वो उन सब से रिलीफ़ देखने को मिलेगा। और गाइस
खाली पेट खरबूजा खाएँ, ठीक है? और जो सीताफल होता है ना? उसकी सब्ज़ी बनाकर खाएँ, तो ये सब बहुत बेनिफिशियल होती हैं आपके डिप्रेशन में, सैडनेस, दुखी होने पर। और गाइस जैसे कि प्याज़ होती है, तो प्याज़ का रस को पेशेंट को देना रहता है, 50-50 ग्राम उसको दे सकते हैं या फिर जो प्याज़ का ओनियन ऑयल आता है, उसको सर पे भी इस्तेमाल करते हैं, सर पे भी उसको लगा सकते हैं, तो इस सब से जो है छुटकारा मिल सकता है गाइस। बात करेंगे अब देसी जड़ी-बूटियों की। देसी जड़ी-बूटियों से बने हुए कैप्सूल टेबलेट के बारे में। स्ट्रेस स्कैन कैप्सूल आता है डाबर कंपनी का, तो इसको जो है सुबह-शाम ये एक देना रहता है, डिसाइड करते हैं डॉक्टर या आपके नियर बाय जो डॉक्टर हैं, उनसे आपको ये कन्फर्म करना रहेगा, कंसल्ट करना रहेगा, ओके। और गाइस सिलेडिन गोली आती है, तो सिलेडिन गोली का भी इस्तेमाल आप सुबह-शाम यहाँ पे कर सकते हैं। और डिवाइन लाइफ कैप्सूल आता है, तो डिवाइन लाइफ कैप्सूल का भी आप यहाँ पे एक टाइम या सुबह-शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डोज़ आपको बताएँगे आपके नियर बाय डॉक्टर। आपकी किस कंडीशन है, वो सब कंडीशन देखनी रहती है। और गाइस यहाँ पे जैसे कि बादाम पाक आता है, तो बादाम पाक को भी यूज़ कर सकते हैं। सर्वगंधा चूर्ण आता है, तो यहाँ पे सर्वगंधा जो चूर्ण है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। और हिमसागर तेल आता है, तो हिमसागर तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी देसी जड़ी-बूटियों से जैसे मैं बता चुका हूँ, इन सब का इस्तेमाल करके आप इससे निजात पा सकते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। आपके फ्रेंड है, कोई भी है, तो उन सब में ये शेयर कर देना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।